नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां जीतन राम मांझी की पार्टी कार्यकारिणी की बैठक व सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। साथ ही जानेंगे कहां उत्पाद विभाग एवं हत्या ओपी ने शराब एवं मिलावटी ताड़ी को लेकर की संयुक्त छापेमारी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल थाना अंतर्गत बड़का गांव पंचायत के टिकाहा बनकट बालू टोला में आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। आग लगी में मुकेश मुखिया, हीरालाल मुखिया, भरोस मुखिया एवं नन्हक मुखिया का घर जलकर राख हो गया। आग लगी में घर में रखे हुए कपड़े, बर्तन, जेवर, फर्नीचर, 20,000 रुपए नकदी सहित करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। का नाम बा? गार्जियन का नाम बा मुकेश मुखिया। तोहर का नाम बा? जगिया देवी। कहाँ घर बा? ठिकाहा बनकट। का भइल हो? खाना बना ले लिया, खाना बना के खा के हम चल गेलिए मशरूम खरीद। दूगो बच्चा चल गल स्कूल। स्कूल से आल तेरे घर जर गेले, जरत रहे। तो कैसे था लगल हो? ऐसा हाला भेल का हम तकली है तो लौकल है जो हमरे घर जरत। तो कैसे आग भूतावल गेल? गांव समाज के हम अलिए तले मुझवत रलख लोग थोड़ा बहुत मुझल तले पागला गाड़ी दूगो अइलख। तो आग भूतल बा? तो आग मुझलक। कथी कथी नुकसान भइल बा? अन्न पानी सब जर गेल बा के। भैंसी वैसी बकरी ओकरी सब जर गेल बा के। गहना गुड़िया सब जर गेल बा के। पैसा वैसा सब जर गेल बा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में पूर्वी चंपारण जिले में कई धन कुबेर दिग्गज प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन कद्दावर नेताओं के बीच एक ऐसा प्रत्याशी भी मैदान में उतरा है जो जिला वार्ड संघ के अध्यक्ष है। उदय जायसवाल का दावा है कि वो वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं और इसीलिए जिले के नव निर्वाचित वार्ड सदस्यों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, जिससे इनकी जीत सुनिश्चित है। नहीं, आज का सिर्फ जो है आज मोतिहारी प्रखंड के वार्ड सदस्यों को मतदान करने के लिए, वार्ड सदस्य संघ में मतदान करने के लिए सभा का आयोजन किया गया था। विधिवत आज का कार्यक्रम जो है मोतिहारी प्रखंड के वार्ड सदस्यों को जागरूक किया गया है और सभी वार्ड सदस्यों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर और अपना समर्थन जो है वार्ड सदस्य महासंघ के समर्थित उम्मीदवार उदय जायसवाल के क्रमांक संख्या 4 पर मतदान करने के लिए समर्थित हुए हैं और इन लोगों ने अपना अपना समर्थन दिया है, जिससे आज हौसला हम लोगों का बुलंद हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अगर जीत के जाता हूं तो वार्ड सदस्यों के मान सम्मान और अधिकार के लिए सड़क पर बोलता रहा हूं, सभी साथी जानते हैं। अब हम लोग सदन में बोलेंगे और वार्ड सदस्यों को मनरेगा के लिए जो हम लोग घूमते रहते हैं, मनरेगा में अधिकार दिलाएंगे। 15वीं का योजना डायरेक्ट वार्ड सदस्यों के खाता तक दिलवाने के लिए प्रयास करेंगे और वार्ड सदस्यों को वेतन और पेंशन दिलवाने का प्रयास करेंगे। नली गली जो 90% बाकी है, जो 15वीं में कन्वर्ट हो गया है, वार्ड सदस्यों को नहीं मिल रहा है, सभी बिंदुओं पर हम लोग संगठन के माध्यम से लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस चुनावी संग्राम में चंपारण की धरती से वार्ड सदस्य महासंघ के प्रत्याशी जीतेंगे और हम लोग जीत के जाएंगे और अपना परचम लहराएंगे। और दिग्गज जो मैदान में हैं, वे दिग्गज जो है 4 तारीख के शाम में पता चल जाएगा कि 5400 वाला दिग्गज है या 1200 वाला दिग्गज है। 5400 वोट हम लोगों के पास है और वार्ड सदस्य संघ जो है संघ की ओर से वार्ड सदस्यों के सम्मान में और उदय जायसवाल मैदान में हम लोग हैं। और यह गिनती जब 7 तारीख को होगा तब पता चलेगा कि धन वाले एक तरफ है कि हम लोग सड़क पर वाले एक तरफ हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण हरसिद्धि में 2 दिन पहले आरटीआई कार्यकर्ता स्वर्गीय विपिन अग्रवाल के पुत्र रोहित अग्रवाल के आत्महत्या मामले में डीआईजी ने खुद से जाकर संज्ञान लिया। इस मामले में मोतिहारी पहुंचने के बाद डीएम व एसपी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली, साथ ही पीड़ित परिवार से बात भी की। मौके पर पहुंचे डीआईजी व डीएम से विपिन अग्रवाल के पिता ने कहा कि उनका पुत्र सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए लड़ते लड़ते हत्यारों का शिकार बन गया, इसलिए उनके पुत्र को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी मूर्ति भी स्थापित की जाए। मेरा सरकार से यही मांग है कि विपिन सरकार सरकारी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मेरा सरकार से यही मांग है कि उसको सरकारी दर्जा दिया, सरकारी शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी अतिक्रमित जमीन है जो लड़ाई लड़ रहा था उसको ऐसो खाली करा जाने का मांग करता हूं। और वहाँ पर जादवपुर रोड में
उसका बिपिन चौक नामकरण किया जाए और वहाँ पर उसका स्टैचू बनाकर उसको स्थापित किया जाए। मेरा सरकार से यही मांग। देखिए, जो महिला हैं उनके पति विपिन अग्रवाल जी की हत्या हो गई थी, तो एक तो उनका पति मारा गया, दूसरा कल उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो उनके लिए तो बहुत ही विपदा की घड़ी है, ये बहुत ही दुखद घटना है। विपिन अग्रवाल जी की हत्या जो हुई, उस कांड का अनुसंधान पुलिस कर रही है, लगातार कर रही है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। शूटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो अनुसंधान में जिनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां होती जा रही हैं। अब तक 7 गिरफ्तारी हो चुकी है, अनुसंधान जारी है। इसी बीच कल जो घटना घटी है, परसों जो घटना घटी है, उनके पुत्र द्वारा आत्महत्या, तो बहुत ही दुखद है और उसके परिवार पर एक बड़ी विपदा है। तो यही घटना है, घटना तो यही है। बाकी उन लोगों ने जितनी भी बातें कहीं वहाँ, उन लोगों को अनुसंधान पर, पुलिस के अनुसंधान पर थोड़ा अपनी बात वो रखना चाह रही हैं कि वो जिनकी गिरफ्तारी वो चाह रही हैं वो पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस अपना काम करती है साक्ष्य के आधार पर, अनुसंधान होता है साक्ष्य के आधार पर। तो साक्ष्यों की समीक्षा की जाती है। और जब ये पर्यवेक्षण हुआ, इस कांड का पर्यवेक्षण हुआ, उस समय अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एक IPS ऑफिसर ही थे। तो हम लोग जब तक अदरवाइज़ कोई साक्ष्य नहीं आया उनके विपरीत, तब तक मान कर चलते हैं कि एक IPS पदाधिकारी, वो नया पदाधिकारी, वो काम सही ढंग से करते हैं, ये माना जाता है। फिर भी उनकी उस बच्चे की मां ने या विपिन अग्रवाल की पत्नी ने और उनके पिता ने जो भी बातें कही हैं, सारी बातें नोट की गई हैं। और मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर बिहार अपने संगठन की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने में जुट गई है। इसी को लेकर मोतिहारी में भी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने की। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के महासचिव व जिले के विशेष प्रभारी संजर आलम व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल माझी उपस्थित रहे। ये मेरा नाम संजर आलम हुआ, प्रदेश महासचिव। प्रदेश अध्यक्ष जी हमें यहाँ भेजे हैं कि यहाँ के टीम को देखने के लिए, यहाँ का जिला प्रखंड और पंचायत को देखने के लिए हम लोग आए हैं। ये देखते हैं कि क्या है बात। हर जगह तो हम लोग का संगठन मजबूत है। अब यहाँ का संगठन भी देखने के हिसाब से सही लग रहा है। कार्यकर्ता को यही कहेंगे कि सब लोग मेहनत करें और मेहनत करने का फल मिलता है सब लोगों को। और उसमें है कि अब जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे और संगठन को जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग को चांस मिल सकता है। और संगठन मजबूत नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो सब लोग जाएं हर जगह अपने प्रखंड वगैरह में घूमें, अच्छा से अपना मेहनत करें। और जिला अध्यक्ष जी हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे जिससे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां उत्पाद विभाग एवं हत्ता ओपी की पुलिस ने शनिवार को हत्ता ओपी क्षेत्र शंकरपुर, बड़ेवा बांध, तेपरी, महेशपुर में ड्रोन कैमरा एवं नाव के माध्यम से शराब एवं मिलावटी ताड़ी को लेकर संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान के दौरान करीब 1000 लीटर मिलावटी ताड़ी को जब्त कर नष्ट किया गया। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। स्वाट टीम थाना अरनिया व थाना चौतारी पुलिस की 2 अलग अलग गौकशी से हुई मुठभेड़। 5 कुख्यात गौकश बदमाश पुलिस की क्रॉस फायरिंग में घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं पुलिस में एक कार सहित गौकशी के औजार व 1 कुंटल 90 ग्राम प्रतिबंध मांस व 5 तमंचे 8 कारतूस भी बरामद। बीती रात 2 अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में कुल 5 कुख्यात गो तस्कर गोली लगने से घायल हुए हैं क्रॉस फायरिंग में, और उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके कब्जे से प्रतिबंधित गोमांस, गोकशी के उपकरण, तमंचे, कारतूस आदि बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद बुलंदशहर की पुलिस कुछ गोकशों के पीछे काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी, उनकी गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रही थी।
उसी क्रम में ये ज्ञात हुआ कि अरनिया के रुकनपुर जंगल में गोकस आज इकट्ठा होंगे और उस अभिसूचना पे स्वाट टीम बुलंदशहर और अरनिया थाने की पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान 2 गाड़ियों से, कारों से ये बदमाश भागे। उनमें एक कार के साथ पहली मुठभेड़ हुई जो अरनिया थाना क्षेत्र में हुई और इसमें एसेंट कार थी बदमाश के पास। रात को 2:15 के आसपास ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए, गिरफ्तार किए गए। एक जाहिद जो अलीगढ़ का है, पारसी थाना क्षेत्र का, दूसरा इकराम जो बन्ना देवी थाना क्षेत्र अलीगढ़ का है, तीसरा शमशाद जो अरनिया बुलंदशहर का रहने वाला है। ये गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 3 तमंचे, काफ़ी मात्रा में जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और लगभग 1 कुंटल के आसपास प्रतिबंधित गोमांस की बरामदगी की गई है। और दूसरी कार मौके से भागने में सफल रही। उसकी चेकिंग के लिए पूरे जनपद को बताया गया। सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास छतारी थाना क्षेत्र में XX4 मारुति कार, जिसमें ये बदमाश भागे हुए थे, इनके साथ छतारी पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें अली हसन और मुनसैद जो क्रमशः थाना पहासू और खुर्जा देहात बुलंदशहर के रहने वाले हैं, ये क्रॉस फायरिंग में घायल हुए। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, प्रतिबंधित गोमांस, गड़ासे, छुरे, रस्सी आदि उपकरण बरामद किया गया है। इस तरह 5 कुख्यात गोकशी करने वाले ये अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और इनके कब्जे से कार बरामद हुई हैं 2, कसलहे पर्याप्त मात्रा में बरामद हुए हैं, प्रतिबंधित गोमांस बरामद किया गया है। इनका गैंग लीडर अलीगढ़ का रहने वाला है और आस पड़ोस के जनपदों में इसी तरह गोकशी की घटना करके व्यावसायिक और व्यापारिक लाभ के लिए एक कृत्य कर रहा था। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में टेम्पो व ट्रैक्टर की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत व 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए सभी को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद दोनों शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे की खबर से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। आलू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से घुसा था तेज रफ्तार टेम्पो। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर मोड़ पर हुआ हादसा। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दूतों का सम्मान करते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मैं सफाई देवताओं का सम्मान कर रहा हूं। आप सफाई दूत नहीं, सफाई देवता हैं, जिनका सम्मान करना मेरे लिए गौरव की बात है। स्वच्छता की लड़ाई की सेना के सेनापति आप हो और आपके बिना ये स्वच्छता का युद्ध नहीं जीता जा सकता। आपके स्वास्थ्य व सम्मान को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कार्यक्रम के प्रारंभ में मंच से उतरकर वार्ड 42 की सफाई दूत बबीता नारायण का हाथ पकड़कर मंच पर ले गए और अपने पास वाली कुर्सी पर अतिथि के रूप में बैठाकर स्वच्छता कर्मियों के प्रति अपने स्नेह से सभी को अभिभूत कर दिया। कुर्सी में बैठे हुए सिंधिया जी आए, मंच में से उतरे और सीधे आके हमारा हाथ पकड़ा और मंच में ले आए। फिर उन्होंने पूजा करवाया हमसे और माला डलवाई और आके बैठा दिए यहाँ पे। स्वागत किया उन्होंने। आज मैंने ज़िंदगी में इतना अच्छा महसूस हुआ कि नेताजी से माने इतनी मिलन हुई और बातें हुई। स्वागत किया उन्होंने हमारा। आपने कोई सोचा था कि आपको इतना सम्मान मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सुना, ना कभी सोचा कि हमारे उनके करीब इतने माने स्वागत होएगा हमारा और वो अपने हाथ से करेंगे। जब तक वो मंच पर खड़े रहे आपको हाथ पकड़े रहे? हाँ, हाथ पकड़ेगा, गले लगे। क्या नाम है आपका? और बबीता नारायण। क्या आप करते हैं काम यही करते हैं, सफाई। हाँ, पूरा नाम बताइए। मैं ये बोली कि मेरा नाम ये है और नगर निगम में ये हाँ, मैं कर्मचारी सफाई वाली बबीता नारायण काम करते हैं सफाई का। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम की दोताई नहर के पास बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ, वहीं बदमाश का एक साथी भी फरार है। आज दिनांक 26/3/2022 को मुखबिर की सूचना पर गढ़ पुलिस व एसओजी टीम द्वारा पूर्व से वांछित व 25,000 की इनामिया बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त चांद पुत्र इस्लामुद्दीन के पैर पे गोली लगी व एक बदमाश भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को हॉस्पिटल भेजा गया। मौके से एक तमंचा, 2 खोखा व 2 जिंदा कारतूस व बिना नंबर प्लेट की गाड़ी मोटरसाइकिल बरामद की गई। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट।
गंगा स्नान के दौरान 4 श्रद्धालु डूबे। दिल्ली शाहदरा से बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिजघाट गंगाधाम पहुंचे थे श्रद्धालुओं में मची चीख पुकार। गंगा स्नान के दौरान हुआ हादसा, गहरे जल में जाने की वजह से हुई बड़ी घटना। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद मोटर बोट चालक की मदद से बचाया गया। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।